है दोस्तों, आपको एक बात बताऊं कि EIH एक बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं इसको बाद में दिखा दूंगा, मेरे को चार्ट जल्दी चलने का। तो इसमें समझो, आप पहले आपको इसमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल तो है ही, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले ही कंपनी को आपको इस वाले स्ट्रेटजी से देखना है लॉन्ग टाइम के लिए। मतलब लॉन्ग टाइम क्या, 100% रिटर्न के लिए। क्या है वो सिनेरियो कि जब RSI देखो नीचे से जा रहा हो, 67 पहुंचता हो, 67 ये रहा, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस वाले, और वहाँ पे बुलिश कैंडल होना चाहिए। जैसे ये बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है इस वाले बड़े वाले कैंडल के क्लोजिंग पे, मंथली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक तो दो कंडीशन है। यहाँ से जहाँ से एंट्री लिया है, यहाँ से देखो, यहाँ से तो हमारा 100% रिटर्न जाता ही जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना क्या है कि जब यहाँ से अगर 100% रिटर्न जाता है, तो आप अपने ओरिजिनल कैपिटल को निकाल लो, या फिर जितनी क्वांटिटी बाई किया उसका हाफ क्वांटिटी सेल करके बाकी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा। या आप पूरी की पूरी क्वांटिटी निकाल सकते हो या होल्ड कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है। वैसे मैं तो, मेरा सजेशन यही है कि हाफ अपना ओरिजिनल कैपिटल निकालो, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा लॉस हुआ। राइट, आप फिर भी उसमें क्वांटिटी कुछ ना कुछ रहेगा। तो जब 100% रिटर्न मिले तब राइट। तो यहाँ से अगर अगर मान लो ऊपर चला जाए 100%, तब तो बल्ले बल्ले आपका टारगेट ही अचीव हो रहा है। बट अगर यहाँ से 20% चला जाता है ऊपर, 20%, ठीक है, तो 20 या 30%, 20% मिनिमम ऊपर अगर चला जाता है, तो 20% अगर यहाँ से इसकी जो जहाँ से एंट्री लिया वहाँ से 20% अगर ऊपर चला जाता है, तो अगर उसके बाद अगर ये उसके बाद आप नीचे गिरने लग जाए और आपके कॉस्ट जहाँ बाय किया वहाँ पे आ जाए, भाई एग्जिट कर देना। सिंपल, राइट, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आपको एग्जिट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, और अगर यहाँ से जहाँ से बाय किया है बिना 20% ऊपर जाए, नीचे आने लग जाए जैसे आ रहा है, तो आपको 20% पे आपको एवरेज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे एवरेज हुआ है मेरा। ठीक है, और आपको जो टारगेट लेना है, जहाँ एंट्री लिया वहाँ से लेना है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो 100% आपका गया, तो मैंने एग्जिट यहाँ कहाँ पे किया, यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट इस वाले बुलिश कैंडल पे, तो यहाँ पे एग्जिट हो गया 107, 406 पे। पूरी क्वांटिटी निकालना, पूरी निकाल दो, हाफ निकालना, हाफ निकाल दो, ऐसे आप कर सकते हो। राइट, तो आपने किया वैसा, तो इस तरह से आपने प्रॉफिट किया। राइट, उसके बाद इसमें दोबारा एंट्री तब बनेगी जब जैसे यहाँ पे नीचे आ रहा है, RSI नीचे आ रहा है। अभी RSI नीचे आने के बाद इधर से कहीं से अब ये फिर से 67 को जब टच करेगा ना, तब आपकी एंट्री अगेन होगी, फिर वही टारगेट, वही सब। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा इसलिए मैंने बताया, क्योंकि आपको पहले तो इसका फंडामेंटल दिखा देता हूँ। ये देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटल। ठीक है, और राजेश एक्सपोर्ट को ओपन करके दिखाता हूँ, इसकी वजह से मैंने बताया था कि आपको ये फॉलो करना है। राइट, दिखाता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर राजेश एक्सपर्ट में देखा जाए, तो यहाँ से देखो RSI नीचे से जा रहा है ऊपर, 67 पे जब पहुँच रहा है, कहाँ 67, ऑलमोस्ट यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले कैंडल के बड़ा है, तो हमने एंट्री भी लिया है। तो बड़े वाले कैंडल क्लोजिंग पे यहाँ पे एंट्री हुई हमारी, एंड देन ये यहाँ से गिरने लग गया, 3% गिरा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये देखो, ये 20% ऊपर चला गया, 20-30% मैंने आपको बताया है। उसके बाद नीचे आने लग गया, ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद नीचे आने लग गया, यानी यहाँ क्लोजिंग होगा, उसके बाद ये तुम्हारे कॉस्ट पे जैसे ही आया, आपने एग्जिट कर दिया। सिंपल सा रूल है। राइट, ठीक है ना। दोबारा भाई 67 पे जाएगा तो बाय करेंगे। ठीक है, सेम वही सिनेरियो रहेगा। 67 पे देखो गया है, 65 पे गया, 66, 67 तक तो नहीं गया है। राइट, तो इस तरह से हमारी बाइंग नहीं बनती है ना, और क्लोजिंग पे ही बाइंग बनती है। तो इस तरीके से देखो, उसके बाद दोबारा एंट्री ही नहीं मिला, और आपका सेफ प्रॉफिट भी सेफ, मतलब जो भी जो आपका यहाँ कॉस्ट पे एग्जिस्ट होने से आपका ओरिजिनल कैपिटल भी बचा हुआ है। ठीक है,
तो और दोबारा इसमें एंट्री मिलना भी नहीं। तो इस वजह से मैंने वो बताया कि 20% अगर ऊपर चला जाता है फिर रिवर्स आ जाता है तो आपको एग्जिट कर देना है कॉस्ट पे। और ये यही वाली स्ट्रेटजी नहीं है, ये किसी भी चाहे एफ में करो भाई। जब आपको लगता है कि 2000 का मुझे टारगेट है, ठीक है, 1000 का एसएल है, तो यानी जब आपका 1200 1300 1400 1500 प्रॉफिट में चला जाता है, यानी आपके टारगेट के करीब चला जाता है, उसके बाद दोबारा पूरा टारगेट अचीव नहीं होता और उसके बाद दोबारा रिवर्सल होकर तुम्हारे कॉस्ट बाइंग प्राइस पे आ जाता है, तो भाई सिंपल सा बात है ना, वहाँ से कितना गिर जाएगा पता नहीं, वहाँ से एग्जिट कर दो, सिंपल है ना। दोबारा एंट्री मिलेगा तो लेंगे अपने सिनेरियो पे जब हमारा सेटअप बनेगा, फिलहाल एग्जिट कर दो। तो ये चीज़ रूल आप फॉलो करो। अगर इस सब चीज़ों को अगर फॉलो करते हो ना तो रियल में आपको पैसा बनता है। अगर देखा जाए मार्केट में तो रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।